नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हमारे पेड ग्रुप में हर हफ्ते कंडक्ट होने वाला एप्टीट्यूड और रीजनिंग सेक्शन से मॉक टेस्ट। जितने भी पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं इन सभी से रिक्वेस्ट है कि इससे पहले आप इस वीडियो पे आएँ। सबसे पहले पीडीएफ फाइल जो आपको आंसर की वाली भेजी गई है उससे अपने आंसर्स चेक करें और उसके बाद टोटल में से कितना स्कोर आया ये बात आप कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्कशन ग्रुप में बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था कि कोई नंबर है जिसका 45% 135 है, तो नंबर क्या है? 45% 135, 45 3 टाइम्स 135। कोई नंबर शुरू में 100% माना जाता है, 100 का 3 गुना 300, 300 वो नंबर हो गया डी। दूसरे में ये है कि कोई कब का सेट है, वो 20% लॉस में जब बेचा जाता है तो 720 रुपये में बेचा जाता है। 20% लॉस का मतलब 80% में बेचा 720 में, तो 5% गेन करने के लिए मतलब 105% ऑब्टेन करने के लिए कितने में बेचिएगा? 720 इंटू 105 डिवाइड बाई 80, 9 ज़ा 900 और 9 पंजे 45, 945 सी। उसके बाद है यहाँ पे 750 रुपये MRP चिपकी हुई थी किसी पैंट पे, लेकिन जब इसको बेचा तो 660 में ही बेच दिया, तो डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया आपने? तो आपने यहाँ पे क्या किया, 750 की चीज़ को 660 में बेचा तो आपने 90 रुपये कम में बेचा। कितने पे? मार्क्ड प्राइस पे 750 बाई 100, 15 5 ज़ा 15 6 ज़ा 60/5, 12% ए। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट से है नंबर 4, 8% के हिसाब से 4 साल के लिए 1500 रुपये पर कितना ब्याज आप पा जाइएगा? 1 साल का 8% तो 4 साल का 32%। ये 100% तो खैर 1500 है, शुरू में प्रिंसिपल 100% होता है, इसका 30% 150 का 3 गुना, बिकॉज 10% 150, 450, 1% मतलब 15, 2 मतलब डबल 30, 450 30, 480 बी। उसके बाद नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट से। 2 साल के लिए अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर कोई प्रिंसिपल इन्वेस्ट करते हो तो वो 1.21 टाइम्स हो जाता है, यानी 1 रुपये आपको मिलते हैं 1 रुपये 21 पैसे। आप 1 रुपये उधार देते हो लेकिन आपको ब्याज समेत 1 रुपये 21 पैसे मिलता है। और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर दोनों तरफ 100 से गुणा करें तो 100 रुपये के बदले 121 रुपये पाते हो आप। तो सीधे फॉर्मूला लगाइए, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल टाइम्स ऑफ 1 + r बाई 100 की पावर टी, टी मतलब टाइम। 121 रुपये मिले, प्रिंसिपल को यहाँ भेजेंगे, डिवाइड में आ जाएगा, 100 है 1 + r बाई 100 टी। ये फॉर्मूला वैसे तो रिकमेंडेड नहीं होता 99% केसेस में, लेकिन जहाँ काम आ जाए वहाँ बेशक यूज़ करिए इसे। 11 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 1 + r बाई 100 टी, तो ये स्क्वायर हो गया ना, इसका मतलब 2 साल थे यहाँ पे 2 होगा तभी ये चीज़ सेटिस्फाई होगी, 10% सी। अदरवाइज़ आप सक्सेसिव परसेंटेज से भी कर सकते थे। 10% अगर आपको वेरीफाई करना था तो 10 + 10 + 10 इंटू 10 बाई 100, सीधे CI ऐसे निकलता है। ये 21% है तो 100 का 21% 21 होता है, 121 होता है ब्याज समेत। ऐसे भी आप चेक कर सकते थे। इसके बाद देखिए पार्टनरशिप से है 6 नंबर। साथी और रथिन ने 6/5 के रेशियो में बिजनेस में पैसा लगाया। ये साथी है, ये राथी है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 6/5 है। लेकिन साथी के बारे में एक कंडीशन है कि इन्होंने कुछ महीने बाद अपने पैसे निकाल लिए। तो ये बताइए कितने महीनों तक लगाए, बस यही बात मैटर करती है। तो साथी ने लगाए मान लीजिए x महीने तक, तो दिस विल बी 6 इंटू एक्स। प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इस वजह से टाइम x इन्वेस्टमेंट 6। राथी ने कुल मिला के जितना भी टाइम पीरियड था सब
पूरे टाइम के लिए पैसे लगाए 12 महीने के लिए, तो 5 इंटू 12, ये बात है। प्रॉफिट का रेशियो आखिर में 7/10 है, हमारे हिसाब से कितना है 6x/5 इंटू 12, 7/10। 5 2 ज़ा, ये 2 ज़ा, 2 से 2 कटा, x बराबर 7। 7 महीने तक पैसा लगाया इन्होंने, और यही हमसे पूछा है कितने महीने तक इन्होंने लगाया, डी 7 मंथ्स। उसके बाद 7 नंबर है टाइम एंड वर्क से। इयान 15 घंटे में किसी काम को पूरा करता है जबकि मानस 21, तो टोटल वर्क हो जाएगा 15 21 का एलसीएम 105। इयान 15 घंटे में 105, तो 1 घंटे में 105/15 7। ऐसे ही मानस करेगा 105/21 5 यूनिट पर डे। इयान से शुरू करके अल्टरनेट काम कराया जाता है, यानी एक दिन में केवल एक आदमी काम करेगा, और पहले दिन कौन काम करेगा, तो इयान। पहले दिन इयान ने काम किया, दूसरे दिन वो आया नहीं, मानस आया, 5 दिन काम किया उसने, तो 2 दिन में कुल मिला के 7 5 12 यूनिट काम हुआ। तो भाई आपने देखा 2 घंटे में 12 यूनिट काम हुआ, 2 hours 12 यूनिट्स। लेकिन हमारे पास करवाने के लिए 105 यूनिट है, तो 12 में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करिए कि 105 या उससे कम वैल्यू आए। तो 12 8 ज़ा अगर हम करें तो 96 आता है, 9 हम कर नहीं सकते थे, 108 हो जाता, जबकि उतना तो काम ही नहीं है। इधर भी इंटू 8 करेंगे, 16 घंटे का हिसाब ये हो गया कि 96 यूनिट काम हो गया। ठीक, उसके बाद 17वें घंटे कौन काम करने आएगा, जिसने शुरू किया था इयान। 96 काम हो चुका है, 7 और हो गया, तो 103 यूनिट काम हो गया 17 दिन में। 18 दिन में मानस काम करने आएगा, एक दिन अगर पूरा काम करेगा तो 5 यूनिट करके जाएगा, लेकिन 5 यूनिट कराना ही नहीं है। 105 यूनिट काम में से 103 हो गया, तो 2 यूनिट काम बचा है। कितने हिस्से में करेगा दिन के, 2 इंटू 1/5, 2/5 डेज, मतलब बार। 60 में मल्टीप्लाई करके हम मिनट में निकाल लेंगे, 5 12 ज़ा 12 दूनी 24, तो 17 दिन यहाँ से, 17 घंटे मतलब, और 24 मिनट यहाँ से, तो 17 घंटे 24 मिनट ए। उसके बाद है कि आप इसको रैशनलाइज करके बताइए क्या रिजल्ट आएगा। 15 डिवाइड बाई √5 + 2, √5 - 2, √5 - 2 नीचे आएगा, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, डिफरेंस आया 1, नीचे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे गुणा कर देंगे, दैट इज़ 15 √5 - 30। 3 नंबर। 9 नंबर है सर्कल से। 2 सर्कल की सरकमफ्रेंस, मतलब जो बाहर की सरफेस है वो एक दूसरे को ऐसे छू रही है, इस तरीके से जैसा यहाँ पे दिखाया है। ये सर्कल पहले का सेंटर, ये दूसरे का, 2 सेंटर के बीच में गैप है 12 मीटर का। पहले सर्कल की रेडियस 7 है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है, ये पूरी चीज़ 12 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 12 में 7 गया 5। दूसरे सर्कल की रेडियस हो जाएगी 5, हमसे पूछा है दूसरे सर्कल की डायमीटर, रेडियस का डबल, 5 का डबल 10, 2। 10 नंबर है ट्रिग्नोमेट्री से। ट्राइंगल यू वी है आपके पास, यू वी डब्ल्यू मतलब जहाँ पे एंगल वी 90 है, दिस इज़ वी 90 हो गया। यू डब्ल्यू कहीं पे भी आप दे दीजिए। tan यू, यू पे थीटा ले लीजिए, इससे आसानी रहेगी। tan यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मतलब ये वाली साइड, वी डब्ल्यू बेस मतलब जहाँ थीटा 90 दोनों बने, यू वी। ये tan u आपको दिया है 12/5, यानी अगर वी डब्ल्यू 12 है तो यू वी 5 है, इस बात का मतलब ये है। लेकिन यू वी इन्होंने क्या दिया है, 10 दिया है, तो 5 9 के 10 मतलब हर एक चीज़ को डबल करना है आपको। वी डब्ल्यू का मान बताइए, वी डब्ल्यू मतलब ये है वी डब्ल्यू। तो वी डब्ल्यू हमारे हिसाब से 12 है, जबकि हमें पता है हमें डबल करना है, तो 12 का डबल 24, 2।
उसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट से कि 1500 रुपये पर दो अलग अलग सोर्सेस पे आपने सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से रुपए डाले और 3 साल बाद आपको ब्याज के रूप में अंतर दोनों के बीच में इतना देखने को मिला। इसे भी फॉर्मूले से ही कर लेंगे, PRT बाई 100 से। क्लास 6 से ये सभी को पता होता है, कोई बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारा जो कंसेप्चुअल मेथड है वो यहाँ पे लंबा पड़ेगा, कभी कभी ये भी होता है। तो SI2 माइनस SI1 सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। प्रिंसिपल कॉमन, 100 कॉमन, टाइम भी कॉमन बिकॉज 3 साल है, तो अंदर बचा R2 माइनस R1। सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस है 13.5, प्रिंसिपल है हमारा 1500, टाइम है 3, ये डिवाइड बाई 100, R2 माइनस R1, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 तियाँ 45, अगर ये 135 होता तो 3 टाइम्स कटता, पॉइंट है तो इधर भी पॉइंट, 0.3%, तो R2 माइनस R1 कितना आ गया, 0.3%, 3। अगर 5 लड़के 7 घंटे में हर एक दिन अगर काम करें तो 35 खिलौने बना पाते हैं। तो मैन इनटू डेज या फिर आवर्स जो भी है, काम हमेशा नीचे, और यही टोटल वर्क तब भी बराबर होगा जब 3 घंटे काम करते हुए X आदमी 65 खिलौने बनाएंगे। तो 5 7 जा 5 13 जा, 7 से 7 कैंसिल, 13 पंजे 65/3, इतने लड़के चाहिए। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। उसके बाद यहाँ पे बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ये स्क्वायर रूट है, ध्यान रहे। 6/50 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइड बाई 200। तो एक बात तो तय है कि हमें यहाँ पे ऐसा नंबर डालना पड़ेगा जो परफेक्ट स्क्वायर हो। 485 नहीं है, 349 नहीं है, 624 नहीं है, एक ही परफेक्ट स्क्वायर बचा जो कि होता है 576 का स्क्वायर रूट 24, 24 का स्क्वायर 576, 2। ऐसे भी कर सकते थे, अदरवाइज आप यहाँ पे सीधे सीधे सिंप्लीफाई कर लेते। 200 इंटू 6/50 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, तो रूट x बराबर 24 आ जाता, x बराबर आ जाता 576, 2। उसके बाद 14 नंबर में है सिंपल इंटरेस्ट से। कोई हर्षा हैं जो कि 20,000 रुपये बैंक ऑफ इंडिया में 3 साल के लिए डालते हैं, 13% 1 साल का इनको इंटरेस्ट मिलता है, यानी 12 महीने का 13%। हमें बात करनी है 42 महीने की। ये कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 13 इंटू 42/12, 6 2 जा 6 7 जा, 13 7 21/2, 10.5, सॉरी 13 7 21 कहाँ से होगा, 13 7 91/2, 45.5। तो यहाँ पे 45.5 से बढ़ाना है। आधा % बताइए कितना होगा, एक आधा मतलब 200 का आधा 100, ये हुआ। 40% बताइए, मतलब 10 का 4 गुना 8,000। 5% बताइए 4,000। लेकिन ये अप्रोच रॉन्ग है वैसे। 42 महीने में ये बताइए कितने आधे साल होते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने बाद ब्याज जुड़ेगा प्रिंसिपल के ऊपर। 42 को 6 इंटू 7 लिख सकते हो, मतलब 7 आधे साल हैं। तो ये बताइए कितने पूरे साल हैं, 3.5 साल ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.5, 7/2 इंटू, लेकिन खैर बात तो वही है, 7/2 इंटू 13 अभी भी 45.5 ही होगा। तो 40% मतलब 8,000 पता है, आधा % मतलब 100। उसके बाद 5%, ये 10% का आधा 1,000,
9100 रुपये बढ़ के मिलेगा 20,000 के ऊपर, यानी 29,900 रुपये ब्याज समेत मिलेंगे। 3, उसके बाद 15 नंबर सिंपल परसेंटेज का एग्जाम्पल। 1240 में से 25% को प्रमोशन मिला, कितनों को मिला? 25% 1/4, 1240, तो ये हो जाएगा 4 तियाँ 12, 4 दहम 40, 310। 3। नेक्स्ट है यहाँ पे एक बार फिर सिंपल और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस। ये प्रिंसिपल R% लोगे, ऐसे लिखते हैं इसे। प्रिंसिपल पे अगर आप R% लगाओगे तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, जिस पे R% लगाने के बाद में आपको 2 साल का कंपाउंड और सिंपल के बीच में डिफरेंस मिलेगा। ये थ्योरम हम सीधे सीधे अप्लाई कर देंगे। R% मतलब 6%, 1% मतलब 110, 6% मतलब 660, 1 साल का हो गया 660, 660 का हमें चाहिए 6%, 1% मतलब ये, 6% मतलब ये 39.60। एक आदमी 6 रुपये मतलब 1 रुपये की 6 टॉफ़ी खरीद करके लाता है, ठीक। तो 1 रुपये की 6 टॉफ़ी, तो ये बताइए 1 टॉफ़ी कितने की पड़ेगी? ये इनको पड़ेगी 1/6 रुपीज़ की, ठीक। 1/6 रुपीज़ की ईच टॉफ़ी पड़ेगी। बेचते टाइम इनको 50% का लाभ चाहिए। 50% का लाभ यानी 150%, 3/2, इसका 3/2 कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक टॉफ़ी इनको 1/4 में बेचनी पड़ेगी। तो 1 रुपये की कितनी बेच पाएंगे? ये 4 टॉफ़ी ये बेच पाएंगे। 3 भाई, 1/4 रुपये की एक टॉफ़ी बेचोगे तो 1 रुपये में कितनी बेच पाओगे? 1 रुपये में 4/4 होती है ना, तो 4/4 आप बेच पाएंगे। 3, उसके बाद इनका HCF बताइए। 5, 15 और 24 का HCF लाइए, और इसके साथ साथ LCM लाइए 6, 8 और 32 का। तो 6, 8, 32 का LCM हो गया 96, और 5, 15, 24 का HCF। इन सब में एक ही नंबर कॉमन है जो 1 है, उसके अलावा और कोई नंबर 5, 15, 24 में कॉमन नहीं है। 1/96, 4। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे फिर से सिंपल और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस का। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं कभी कभी, इस वजह से इस वाले टेस्ट में इन प्रश्नों को ज़्यादातर रखा है। 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 120, तो 1 साल का 60 होगा, हर साल सेम रहता है। ये प्रिंसिपल, ये 60 रुपये, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। इस पे अगर आप R% लगाओगे तो आपको सिंपल और कंपाउंड के बीच में 2 साल का डिफरेंस मिलेगा। भाई 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 120 था 2 साल के लिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट 129, तो यहाँ पे डिफरेंस हुआ 129 माइनस 120, 9। अब ये बताइए 9 जो है वो 60 का कितना परसेंट है? बस वही रेट परसेंट यहाँ पे आ जाएगा। 9 इज X% ऑफ 60, X बाई 100 इंटू 60 इज इक्वल टू 9, 35, दिस इज 15। 15% यहाँ से करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड वाला। उसके बाद नेक्स्ट है सिंपल सा एकदम सिंप्लीफिकेशन का, सभी लोग इसको कर लेंगे। 1089 ये होता है 33, जिसे याद होगा वही कर पाएंगे, अदरवाइज स्क्वायर रूट निकालेंगे। रूट ओवर 289 कितना हो गया? 17, टोटल हुआ 50, 2। 21 नंबर भी सिंप्लीफिकेशन से है, काफ़ी सिंपल है। 5940 इंटू 1/30 डिवाइड बाई 30, तो इंटू हुआ 1/30 इंटू 1/6। 3 से इसे काटेंगे 3,
19 ज़ा 57, 3 8 ज़ा 6 3 ज़ा 6 3 ज़ा 33 टाइम्स 2। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर टाइम एंड वर्क का। ए जो है वो 20 दिनों में कोई काम कर सकता है, जबकि उसी काम को बी जो है वो 15 दिनों में कर सकता है। तो टोटल काम हो गया 20 और 12 का एलसीएम यानी 60। ए की जहाँ तक बात है तो 20 दिन में 60, तो एक दिन में 60 बटे 20 3, ऐसे ही बी करेगा 60 बटे 12 5। ठीक, बी ने शुरुआत में 9 दिन काम किया, तो एक दिन में बी करता है 5, 9 दिन में बी करेगा 9 5 ज़ा 45। अब करने के लिए काम कितना बचा है, 60 था 45 हो गया, तो 15 यूनिट अभी भी बचा है। ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन, इस 15 को ए से हम सिर्फ कराना चाहते हैं। एक दिन में 3 करेगा तो 15 के लिए 5 दिन लेगा 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन था एवरेज की सिंपल सी प्रॉपर्टी से। 5 नंबर का एवरेज 50 था, हर एक नंबर को 2 से गुणा कर दिया, तो एवरेज क्या हो गया। भाई एवरेज पे जो इफेक्ट पड़ता है वो वही वाला इफेक्ट पड़ता है जो कि हर एक नंबर पे पड़ा। तो हर एक नंबर को गुणा कराया 2 से, तो एवरेज को भी गुणा करा दोगे 2 से। 50 ना होके 50 का डबल 100 हो गया 3। 24 नंबर में बात करते हैं पहले 10 प्राइम नंबर, उनका एवरेज बताइए। तो 2 3, जिनको नहीं पता कि पहला प्राइम नंबर 2 होता है वो पक्का 1 लेके इसको गलत कर देंगे। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है जो कि इकलौता इवन प्राइम नंबर है। 5 7 11 13, 3 3 6, 17 19 23, 3 3 6 2 8, फिर आ जाएगा 29, फिर आ जाएगा 31, 3 3 6, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, इतने से ही काम हो गया। इन सबको जोड़ दीजिए, तब आप पाएंगे 129, 10 से डिवाइड करेंगे तो 12.91। 25 नंबर है सिंपल सा, नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टी पे आधारित। अब इसमें प्रॉपर्टी ये लगेगी कि 1/2 को लिख देंगे 1 इंटू 2, 6 हो जाएगा 2 इंटू 3, 12 हो जाएगा 3 इंटू 4, 20 होगा 4 5 ज़ा, और ये होगा 1/n इंटू 1/n प्लस 1। ठीक, तो पहला नंबर यहाँ पे 1 है, डिनोमिनेटर में फोकस करिएगा, आखिरी नंबर है n प्लस 1, और डिफरेंस लगातार 1 1 है। 3 4 के बीच में 1 का गैप, 4 5 के बीच में 1 का गैप, सभी के बीच में 1 का गैप, इवन इनके बीच में भी n प्लस 1 कितने का गैप, 1 का गैप। तो जब भी गैप कांस्टेंट हो और नीचे के नंबर मल्टीप्लिकेशन में लिखे हो तो सीधे प्रॉपर्टी लगती है 1 बाई डिफरेंस टाइम्स ऑफ 1 बाई फर्स्ट माइनस 1 बाई लास्ट। 1 बाई डिफरेंस यानी 1 बाई 1, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। 1 बाई फर्स्ट 1 बाई 1 दैट इज़ 1, 1 बाई लास्ट n प्लस 1 दैट मीन्स n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1, n बाई n प्लस 1, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, रेशियो का है ये। इन्होंने बोला है a/3 इज इक्वल टू b/8, 8a इज इक्वल टू 3b, a/b का रेशियो हो जाएगा यहाँ से 3/8। a 3 रख दीजिए, b 8 रख दीजिए, और कुछ करना ही नहीं है। a 3 तो 3 3 6, b 8 तो 8 8 16, 2 3 ज़ा 2 8 ज़ा 3/8 1। इसके बाद कोई पर्सन है जो कि अपने टाइपराइटर को 5% घाटे में बेचते हैं। ये कॉस्ट प्राइस 0% माइनस 5% घाटा हो गया, लेकिन 80 रुपये में ज़्यादा बेचते तो इधर आ जाते 5% लाभ ले लेते। ये गैप बताइए कितने का है, 5 का गैप इधर, 5 का गैप इधर, टोटल 10 का गैप। तो 10% 80 है, बिकॉज ये गैप आता ही नहीं अगर 80 रुपये में ना बेचा होता। तो ये बराबर ये कॉस्ट प्राइस 100% होता है, तो 10 10 ज़ा 100, 80 10 ज़ा 800 4। उसके बाद सिंपल सा ज्योमेट्री का सवाल, 2 एंगल ए बराबर 3 एंगल बी बराबर 6 एंगल सी। एंगल ए बाई 2 एंगल बी बाई 3 इज इक्वल टू एंगल सी बाई 6। ये हो गया। एंगल ए को आप रख दीजिए 2 के
इन सबको के बराबर रख दीजिए क्योंकि सभी बराबर थे। एंगल बी हो गया 3K, एंगल सी हो गया 6K। ये तीनों क्या हो गए, 6 3 9 2 11। तो 11 से बात नहीं बनेगी, 180 से जाएगा नहीं। तो एक तरीका और है, 2 3 6 का एलसीएम 6 है, 2 3 जा, तीनों तरफ मैं 6 से गुणा कर रहा हूँ, 3 2 जा, 6 1 जा, तो 3 2 5 1 6, 6 ना होके 180, तो 1 ना होके 30। तो जो भी चाहिए उसका 30 से गुणा करना पड़ेगा। हमें चाहिए एंगल बी जो कि 2 है, 32 जा 60, 3। उसके बाद 29 नंबर है सिंपल सा, टाइम स्पीड और डिस्टेंस का। ए से बी जाना है 58 की स्पीड से और वापस बी से ए आना है 52 की स्पीड से। एवरेज स्पीड बता दीजिए, 2AB बाई A प्लस बी, बिकॉज जितना डिस्टेंस गए उतना ही आ गए। 2 इंटू 58 इंटू 52 डिवाइड बाई 58 52 110। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये करीब 55 आ जाएगा, 55 1। आगे इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 55। उसके बाद यहाँ पे 30 नंबर है, आधी जर्नी 6 की स्पीड से और बाकी आधी 3। इसका मतलब जितना गए उतना ही आ गए, या फिर गए गए बराबर ही तो गए, आधा आधा। तो 2 इंटू 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3, 6 3 18 दूनी 36 बटे 9 4 2। 31 नंबर से शुरुआत करेंगे रीजनिंग यानी कि जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट की। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन होगा ब्लड रिलेशन से। एक आदमी ने महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति यानी तुम्हारे पिता की बहन यानी तुम्हारी बुआ, तुम्हारी बुआ मेरी चाची है। एक की बुआ एक की चाची, मतलब पक्का भाई बहन का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे वो स्त्री कौन हो जाएगी, बहन, 3। उसके बाद 32 नंबर में एनालिटिकल रीजनिंग। ऐसे जीरो छांटिए जिनके तुरंत पहले 2 हो लेकिन 3 नहीं आना चाहिए। तो ऐसे 2 0 छांटने हैं जिनके बाद में 3 ना हो। ये 2 0 का ग्रुप मिला लेकिन बाद में 3 है, इग्नोर हो गया। ये 2 0 का ग्रुप मिला जिनके बाद में 3 नहीं है, दिस इज एक्सेप्टेड। ये 2 0 का ग्रुप मिला जिनके बाद 3 नहीं है, ये भी एक्सेप्ट हो गया। ये 2 0 का ग्रुप मिला जिनके बाद 3 है, ये रिजेक्ट हो गया। उसके बाद ये 2 0 का ग्रुप मिला जिनके बाद 3 नहीं है, एक्सेप्ट हो गया। कितने एक्सेप्ट हो पाए, 3, यानी कि 4। उसके बाद 33 नंबर है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस से। एज एक अजीब सा चैप्टर होता है, कभी रीजनिंग में आता है कभी मैथ्स में, लेकिन आना इसको है ही, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे दिया क्या था, 3 लोग हैं, जयेश, अनिल और प्रशांत। जयेश जो है वो अनिल से उतने ही छोटे हैं जितने प्रशांत से बड़े। तो अनिल की एज अगर x है तो इनकी हो जाएगी x प्लस के, ठीक। सॉरी, जयेश जो है वो अनिल से छोटे हैं ना, अनिल की अगर x है तो इनकी हो जाएगी x माइनस के, मान लीजिए के साल छोटे हैं तो। और एक तीसरे पर्सन है प्रशांत, तो जयेश छोटे तो अनिल से थे लेकिन प्रशांत से बड़े हैं, के साल बड़े होंगे, यानी जो प्रशांत हैं वो के साल छोटे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे x माइनस 2 के। लेकिन ऐसे वेरिएबल बढ़ रहे हैं, जयेश, अनिल, प्रशांत। जयेश की एज अगर हम x मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, अनिल से उतने ही छोटे हैं, तो जितने छोटे हैं उसको एक बार फिर से के ही मानेंगे लेकिन अलग तरीके से। तो जयेश जो है वो अनिल से छोटे हैं, इसका मतलब अनिल इनसे बड़े हैं के साल, ठीक।
और यही जयेश प्रशांत से बड़े हैं, तो प्रशांत पक्का इनसे के साल छोटे होंगे बिकॉज अंतर सेम है। अनिल प्रशांत, इनकी एज का सम 48 है, के से के कटा, 2x बराबर 48, x बराबर 24। जयेश की एज क्या है? x 24, ऑप्शन 2। यहाँ छांट लीजिए मिसिंग नंबर। तो अगर हम कॉलम वाइज बात करें ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे, तो 2 सत्ते 14, 4 सत्ते 28, 6 सत्ते 42, यहाँ से ये तो समझ में आता है हमें। उसके बाद 36 का आधा 18, 112 का आधा 56, 246 का आधा 123। तो अगर हम ये इन सब में ना पढ़ते, सीधे आधा ही देख लेते, तो और भी टाइम अपना बच जाता। उसके बाद 35 नंबर था ऑड वन आउट। राइटर, प्रिंटर, पब्लिशर, ये तीनों एम्प्लॉय टाइप होते हैं। इनका काम होता है किताब को प्रोड्यूस करना और मार्केट में लेके जाना, लेकिन रीडर तो ग्राहक होता है ना, वो तो किताब पढ़ने के रुपए देता है। तो रीडर एक प्रकार का कस्टमर हो गया, जबकि राइटर, प्रिंटर, पब्लिशर सर्विस प्रोवाइडर हो गए। तो रीडर यहाँ से ऑड वन आउट हो गया 4। 36 नंबर भी ऑड वन आउट है, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ाबेट का ग्रुप है, X24, W23, U21, -1, -2, Q17, P16, M13, -1, -3, K11, J10, H8, -1, -2, D4, C3, A1, -1, -2। तो 3 जगह पे -1, -2, लेकिन एक जगह पे -1, -3, 17, 16, 13, जो कि किसके कोड होते हैं? QPM के 2। उसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, अलग प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी टेंशन की कोई बात नहीं है। 4:30 समय हो रहा है किसी घड़ी में, तो 4:30 जब बजता है तो सिचुएशन कुछ ऐसी होती है। ये घंटे की सुई, ये मिनट की, यही तो होता है जब भी 4:30 बजते हैं। AM PM हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मिनट हैंड ईस्ट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। तो ये रही सारी डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये सब है। तो यहाँ पे जो ये वाली सुई थी मिनट की, वो साउथ में है ना, इनके हिसाब से ईस्ट में है, तो ईस्ट को साउथ बोलेंगे, मतलब साउथ को ईस्ट। आर हैंड कहाँ पॉइंट कर रही है? साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में पॉइंट कर रही है इधर की तरफ। इसको क्या कहेंगे ये बताइए? तो आसानी से बता देंगे, ये ईस्ट, जिसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ वो गलत चीज़ है जो मानी गई है। ईस्ट का अपोजिट ये वेस्ट हुआ। अगर हम ओरिजिनल बात करें, तो ओरिजिनल ईस्ट से ओरिजिनल नॉर्थ कैसे जा सकते हैं? ये 90 डिग्री जाएंगे ना ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज घड़ी ऐसे नहीं चलती। तो अगर इसको ईस्ट मान के 90 डिग्री हम चले जाएं, कहाँ? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे चले जाएं, घड़ी ऐसे भी नहीं चलती, तो हम नॉर्थ में पहुंचेंगे। तो इस ईस्ट को अपन नॉर्थ कहेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये डायरेक्शन किसके बीच में है? ब्रैकेट में नज़र रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो ये क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट 2। ऐसे क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, लेकिन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का जो वीडियो आपको दिया है डॉक फाइल में, उसमें ये सब कवर है। उसके बाद 38 नंबर है कोडिंग डिकोडिंग से। हमारे पास वर्ड है ब्राउन, जिसका कोड है ZPMUL। तो B से Z -2, B से पहले A आता है, उसके पहले Z आता है तो -2, R के पहले Q आता है, उसके पहले P तो -2, O के पहले N आता है, उसके पहले M -2, ऐसे ये भी -2 होते जाएंगे। तो वॉयलेट में भी जब हम -2 करेंगे, तो V से -2 T, I से -2 G, O से -2 M, TGM, L से -2 J, TGMJ। उसके बाद E से -2 C, T से -2 R, TGM JCR 1। उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग से ये लीजिए सवाल, इस पोजीशन पे क्या आएगा ये बताइए।
तो यहाँ पे ये ब्लैक वाला है, जबकि नीचे वाले केस में ये राइट में चला गया। ये ब्लैक वाला लेफ्ट में है, अभी ब्लू वाला हो गया, उससे फ़र्क नहीं है। ये राइट में है, इधर लेफ्ट में है, इधर होगा इस तरफ। ये वाली आकृति हमें चाहिए रहेगी। ये चीज़ कहाँ पे आपको दिख रही है? ऑप्शन 2 में। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा, इसमें बताइए नॉन वर्बल सीरीज़। तो इस सीरीज़ को पहचानना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर आप यहाँ पे थोड़ा इनोवेटिव नहीं सोचेंगे। सबसे बीच वाली फिगर में यहाँ पे गाढ़ा गाढ़ा स्टार है, जबकि यहाँ पे 2 डंडी हैं, मतलब कुछ अलग मिला कि नहीं। उसके बाद ये सी मिला, फिर से कुछ अलग मिला। उसके बाद डॉलर मिला, फिर से कुछ अलग मिला। ऐसे ही तो सोचना है, क्या मिला इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अलग मिलना चाहिए बस। ये जे मिला, तो जे के बाद कुछ अलग मिलना चाहिए जो पहले ना आया हो। डॉलर पहले आ चुका है, इसको हटाइए। और ऐसे भी सोच सकते थे कि ये बाहर स्क्वायर है, फिर सर्कल है, फिर स्क्वायर है, फिर सर्कल है, फिर स्क्वायर है, तो इधर पे सर्कल होना चाहिए। तो जो स्क्वायर बाहर है 3 में, इसको हटा दीजिए यहाँ से। तो यहाँ पे क्या चीज़ रिपीट हो रही है? स्क्वायर सर्कल स्क्वायर सर्कल। अंदर ये सर्कल ही तो है, कभी स्क्वायर है कभी सर्कल है। अब अंदर वाली चीज़ें सोचिए, इरेज करके वापस बताते हैं। ये जो अंदर वाली चीज़ है, कभी सर्कल है, कभी स्क्वायर है, कभी सर्कल है, कभी स्क्वायर है, कभी सर्कल है, कभी स्क्वायर होनी चाहिए। टेढ़ा स्क्वायर नहीं चलेगा, सीधा स्क्वायर होना चाहिए। ऑप्शन 4। उसके बाद यहाँ बताइए ऑड वन आउट। मिल्क, सिरप, टी और केक। तो 3 लिक्विड चीज़ें हैं, दूध, सिरप और चाय, जबकि केक सॉलिड है। 4। इसमें बताइए मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में जो चीज़ ऊपर है वो ऊपर ही रहनी चाहिए। ये जो सुई की नोक है ये हमेशा ऊपर होगी, लेकिन ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगी, लेफ़्ट राइट इंटरचेंज। ये ऐसा हमें चाहिए। और उसके अलावा ये जो चीज़ इधर है ये राइट की तरफ भाग रही है, ये लेफ़्ट की तरफ यहाँ पे भागेगी। और ये सुई की नोक ये नीचे है, नीचे ही रहेगी, नीचे ऊपर की चीज़ें नहीं बदलती हैं। ऐसा फिगर आपको कहाँ दिख रहा है? 3 नंबर में, ऑप्शन 3। उसके बाद 43 नंबर है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से। पॉइंट एक्स से रहीम चलना चालू करता है वेस्ट की तरफ। ये पॉइंट एक्स हो गया, वेस्ट चला वो 5 किलोमीटर, लेफ़्ट मुड़ा 2 किलोमीटर गया। ऐसे गए, लेफ़्ट मारिएगा तो नीचे आइएगा 2 किलोमीटर। ऐसे था, अगेन टर्नड लेफ़्ट, ऐसे आया, लेफ़्ट मारेगा तो ऐसे जाएगा, 7 किलोमीटर पहुंच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वो रुका हुआ है। इन विच डायरेक्शन इज़ ही फ्रॉम पॉइंट एक्स। इधर है ना, इस डायरेक्शन को हम कहेंगे साउथ वेस्ट 2। 44 नंबर है कोडिंग एंड डिकोडिंग। जाइगेंटिक को ये कहते हैं, तो मिरेकल को क्या कहेंगे? तो जाइगेंटिक में 3 3 6 और 2 8 8 हमारे पास हैं, तो हम 3 3 2 के ग्रुप बना लें। यहाँ पे GIG, यहाँ पे TAN, यहाँ पे CI, तो बस पलट दिया है बस। यहाँ पे ANT था, ये A इधर भाग गया, और ऐसे ही ये GG इधर भाग गया, I कांस्टेंट है। ऐसे ही हम MIR में भी करेंगे, M इधर जाएगा, R इधर आएगा, RIM चाहिए शुरू में, MIR तो नहीं चाहिए, इसको हटाइए। उसके बाद लास्ट में ES है तो हमें SE चाहिए, लास्ट में हमें SE चाहिए, वो तो खैर दोनों में है, RIM SE। लेकिन यहाँ पे ACL A इधर आएगा, L इधर आएगा, C इधर, LCA चाहिए, इधर है 4। यहाँ पे tan नहीं TNA होगा, ऐसा मान के सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद 45 नंबर है व्यापार सम्मेलन में 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। भाई मीटिंग ख़त्म हुई, हैंडशेक का सिलसिला जारी हुआ, तो बस वही हाथ मिलने चालू हो गए। 10 लोगों ने हाथ मिलाया, तो भाई एक बार हाथ मिलाने के लिए 2 लोग चाहिए कि नहीं? हाथ मिल गए 2 लोगों के बीच में, 3 लोग तो साथ में हाथ मिलाएंगे नहीं।
तो 10 में से मुझे 2 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। कैसे कर सकते हैं? 10C2। और यहाँ पे C इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि काम सबको सेम करना है, एक दूसरे से हाथ ही तो मिलाने हैं। कौन किससे हाथ मिला रहा है ये बात मैटर नहीं करती, इसीलिए P नहीं यूज़ किया। 10C2 10 × 9 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, 2 5 जा 5 निम्न 45 2। अब ये सब कैसे हुआ? इसके लिए जब डॉक फाइल अपडेट होगी तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर आपको मिलेगा, वहाँ से सीख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बताइए अगला 1 2 3 4 में से हम कौन सा सिलेक्ट करें। तो आप देख रहे हैं कभी V है, कभी ऐसा हो गया, कभी ऐसा हो गया, मतलब 90 डिग्री का फ़र्क आ रहा है। तो इधर से जब आप 90 ऐसे है, इसको 90 डिग्री ऐसे टर्न करेंगे तो 2 तरीके हैं, या तो ये या फिर ये क्यों नहीं? क्योंकि इससे ये कैसे बना सकते हैं भाई? ये है, ये ऐसे कब होगा? जब 90 डिग्री आप क्लॉकवाइज टर्न लोगे तो यहाँ पे ये चीज़ चलेगी। और उसके अलावा फिगर बढ़ भी रहे हैं, 1 बढ़ गया, उसके बाद 1.5 बढ़ गया, उसके बाद 1 बढ़ गया, फिर से 1.5 बढ़ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा ऐसे करेक्ट हो गया। उसके बाद 2 के विपरीत संख्या बताइए कौन सी होगी। तो जो संख्या 2 के साथ है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगी, 5 नहीं होगी, 1 नहीं होगी, उसके बाद 6 नहीं होगी, 3 हो जाएगी, 4। यहाँ पे बताइए लॉजिकल ऑर्डर। इन सभी शब्दों को अगर हम देखें तो हमें ये बात दिमाग में आएगी कि सबसे पहले कहीं से कोई गाय खरीदेंगे, गाय को घास खिलाएंगे, तो 5 के बाद हमें चाहिए, इसको 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लीजिए। तो 5 के बाद 2 चाहिए, गाय ने घास खा लिया, अब वो दूध देगी। 5 2 4, दूध देने के बाद उसका दही जमेगा। 5 2 4 1, दही जमने के बाद उसका मक्खन निकलेगा 3। तो 524 13 ऑप्शन 1। उसके बाद 49 नंबर है नंबर सीरीज। 5 से 7 2 का गैप, फिर 4 का गैप, 19 11 8 का गैप, 19 और 35 16 का गैप। तो गैप लगातार 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 35 67 32, 32 का डबल 64, 67 और 64 कितना हुआ? 131 2। उसके बाद 50 नंबर में बताइए रॉन्ग नंबर सीरीज। तो ये 10 है, ये 41 है, ये 94 है। तो यहाँ पे सीरीज कोई टफ नहीं है, बस एक चीज़ समझिएगा, 49 7 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, 2 2 नंबर छांट लिए और उसको किसी ना किसी का स्क्वायर बता दिया। 36 6 का स्क्वायर 25 5 का, 25 5 का, ये 4 का, 16 4 का, 9 जो है 3 का, 4 2 का, 4 2 का स्क्वायर, 1 1 का स्क्वायर, 1 1 का स्क्वायर, 0 0 का स्क्वायर। तो सभी के सभी हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख डाले सिवाय 24 के। अगर ये 1625 होता तो सही हो जाता। तो 1624 यहाँ से करेक्ट हो गया बिकॉज ये रॉन्ग नंबर है 1। उसके बाद 51 नंबर देखिए लॉजिकल ऑर्डर, वैसे ही जैसे वो गाय और दूध ये सब वाला क्वेश्चन किया था। इन सभी शब्दों को पढ़ने से सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है जनसंख्या। तो B यानी कि 2, जनसंख्या में अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लोगों के पास जॉब नहीं होगी। 2 के बाद 4, जब जॉब नहीं होगी तो सभी गरीब हो जाएंगे। 4 के बाद 1, गरीब हो जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, इलाज नहीं करा पाएंगे। 5 और उसके बाद सीधे परलोक 3, 241 53 2। उसके बाद देखिए 52 नंबर है डेटा सफिशिएंसी से। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर। हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, डी बी का कौन है। उसके बाद एच इज द नेफ्यू ऑफ एच, एच जो है वो डी का भतीजा है। एच का कोई भाई होगा यहाँ पे पता नहीं, इस भाई का बेटा है डी, ये बात कंफर्म है। सी इज द सन ऑफ बी, सी जो है वो बी का बेटा है। अलग विन डायग्राम, अलग मतलब फैमिली ट्री डायग्राम बनाना पड़ेगा। सी बेटा है बी का, बी का जेंडर डिसाइड नहीं है बिकॉज वो माँ और पिता दोनों में से कोई एक हो सकती है। हु इज द हस्बैंड ऑफ
ई, बी जो है ई का पति है, ई उसकी पत्नी है। ठीक, ये हो गया। तो बी और डी जब एक वेन डायग्राम में ही शामिल नहीं है तो अकेले इससे आंसर नहीं आने वाला। अब अकेले सेकंड वाले को देखिए, अकेले भाई अगर सेकंड वाले को देखें तो बी इज द वाइफ ऑफ ए। ठीक, ये हुआ, ये दोनों दंपत्ति हुए। ए हु इज द फादर ऑफ डी, ए जो है डी का पिता है, तो डी बेटा या बेटी में से कोई होगा। ये हुआ। ए हैज़ 2 चिल्ड्रन, ए के 2 बच्चे हैं। एक बच्चा तो पता है, दूसरा नहीं पता लग रहा है। तो क्वेश्चन पे जरा वापस चलते हैं, हमसे पूछ क्या रहे थे, डी कौन है। तो डी का जेंडर पता नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे डी का जेंडर भले ही डिसाइडेड नहीं है, लेकिन ये बात तो कंफर्म है ना कि वो बी की पक्का संतान है। बेटे बेटी में से आंसर निकल आएगा। हम ये एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते कि बेटा है कि बेटी, लेकिन संबंध तो संतान और माता पिता वाला ही है। तो दूसरे से अकेले आंसर आ गया। सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, दूसरा अकेले पर्याप्त है, 2। उसके बाद 53 नंबर में हम बात करें अगर, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये तो अलग चीज़ है, देख लेते हैं पूछा क्या है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सच पर्सन्स ग्रेजुएट विद ओनली स्किल्ड इन टाइप राइटिंग, तो हमें ग्रेजुएट चाहिए। स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ग्रेजुएट, यानी ये जो स्क्वायर है ये हमें चाहिए। उसके बाद हु आर स्किल्ड इन टाइप राइटिंग, इनको रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल, सर्कल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ दोज हु आर स्किल्ड इन टाइप राइटिंग, तो हमें ये सर्कल भी चाहिए। और इनके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ये इन्होंने पहले ही बोल दिया आपको। तो ब्लू वाले दोनों फिगर में कॉमन वैल्यू कौन सी है, 12 है ना, बिकॉज ये ब्लू वाले सर्कल में भी आ रहा है और ब्लू वाले स्क्वायर में भी आ रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा 12, 3 नंबर। उसके बाद अगर हम देखें कोडिंग एंड डिकोडिंग, इंटरटेन को ये लिखा है इन्होंने, तो इंटरटेन 3 3 6 3 9, 3 3 का ग्रुप बन जाएगा। ENT ERT AIN, ये ग्रुपिंग से काफ़ी फ़ायदा होता है। QOH, उसके बाद है PTI, उसके बाद ILF, ये डबल आई है, ध्यान रहे। तो ये 5 है, ये 8 है, तो 3 का गैप इधर, +3। उसके बाद ये 20 है, ये 17 है, तो इधर होगा -3। ये 14 है, ये 15 है, तो +1। तो ये जो JUK है, J से इधर से हम करेंगे +3, तो 10 3 13, दिस विल बी M। ये 11 है, -3 करेंगे तो 8 आएगा। ये H होगा, U में +1 करेंगे तो V आएगा। HVM चाहिए, जो कि सिर्फ एक ऑप्शन में है 3 में, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई डेटा मिसिंग भी था, जैसे ये डबल आई यहाँ पे मिसिंग था, तो भी आप आराम से एलिमिनेशन के थ्रू इसको कर सकते थे। इसका हो जाएगा C। 55 नंबर देखिए सिलोजिज्म से, स्टेटमेंट है ऑल लोटसेस आर रोसेस, तो जितने भी लोटस हैं वो सब रोसेस में आ गए। नो रोस इज लिली, रोज का कोई भी पार्ट लिली में नहीं जाना चाहिए। सम लोटसेस आर जैस्मिन, कुछ लोटस भाई जैस्मिन भी है। नो लोटस इज लिली, तो ये बताइए नो की रिलेशनशिप किसके बीच में थी, रोज और लिली के बीच में। इन्होंने बोला है लोटस और लिली के बीच में है, तो वैसे तो ये बात कंफर्म नहीं है, हमें चेक करना पड़ेगा। इन्होंने बोला है लोटस और लिली कभी एक साथ नहीं हो सकते। ये लिली है, अगर मैं लोटस और लिली को, इनको और इस छोटे वाले को एक साथ करना भी चाहूँ, तो ये जो रोस है ना इतना सा, ये कभी ना कभी लिली से जाके टकरा जाएगा, जो कि नहीं टकराना है। रोज़ और लिली एक साथ छूने भी नहीं चाहिए, ये सही है। सम जैस्मिन्स आर नॉट लिली,
कुछ जैस्मिन ऐसे हैं जो कि लिली बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जैस्मिन है, ये लिली नहीं है। तो इसके लिए हम ये चेक करेंगे कि सारे के सारे जैस्मिन को उठा के हम लिली में डाल दें अगर, तो यहाँ पे ऑल जैस्मिन आर लिली हो जाएगा। ये जो लिली है, ये अगर मैं सारे के सारे जैस्मिन में डाल दूं तो ये जो रोज़ का कुछ पार्ट है ना, ये जाके लिली से छू जाएगा, जो कि नहीं छूना है। इसका मतलब हम ज़बरदस्ती अपने कंक्लूज़न को सही नहीं करा सकते। इन्होंने जो बोला है वही सही है, दूसरा भी सही है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ऑप्शन 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, पजल टेस्ट। तो अपने पास 7 पर्सन्स हैं, कमल, नलिनी, नम्रता और ये सब। 3 सब्जेक्ट हैं अपने पास, साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, और 3 स्कूल हैं PQR। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें टेबल के थ्रू आपको बता देते हैं। तो ये हमारी छोटी सी टेबल है, ये पर्सन है कमल, नलिनी, नम्रता, शीला, शक्ति, अरुण और सुकन्या। ये स्कूल और सब्जेक्ट हमें भरने पड़ेंगे अपने डायग्राम के हिसाब से। नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन 3 पर्सन्स स्टडी 1 सब्जेक्ट। 2 से कम नहीं और 3 से ज़्यादा नहीं। तो भाई 3 ही तो सब्जेक्ट हैं, तो 2 से कम, यहाँ पे 2 से कम लोग एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ने चाहिए और 3 से ज़्यादा नहीं पढ़ने चाहिए। 3 से ज़्यादा तो वैसे भी 3 से ज़्यादा पढ़ पाएंगे बिकॉज 7 लोग हैं। ये नॉट लेस देन 2 का मतलब ये हुआ कि एक सब्जेक्ट कम से कम 2 लोग पढ़ेंगे ही और 3 से ज़्यादा पढ़ नहीं सकते। तो मैक्सिमम एक विषय को 3 बंदे पढ़ सकते हैं, जबकि मिनिमम 2। तो ये वाली बात आप याद रखिएगा। उसी तरीके से कम 2 बंदे एक स्कूल में होने चाहिए और एक स्कूल में 3 से ज़्यादा हो नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं। मतलब नम्रता डज स्टडी मैथ्स इन स्कूल P। नम्रता का स्कूल कौन सा है? P। इनका सब्जेक्ट है मैथ्स, तो ये मैंने भर दिया। ठीक। इन विच देयर इज ओनली 1 स्टूडेंट नेम शक्ति। तो स्कूल P में सिर्फ नम्रता के अलावा एक ही बंदा रह सकता है जिसका नाम शक्ति है। तो शक्ति जो है स्कूल P में पढ़ेगा, ये बात है यहाँ पे। आई थिंक ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। कमल डज नॉट स्टडी इन स्कूल R बट ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ मैथ्स। कमल की बात करते हैं, तो कमल का सब्जेक्ट मैथ्स है, लेकिन वो स्कूल R में नहीं पढ़ता। तो उसके पास चॉइसेस क्या हैं? या तो P है या तो Q है, लेकिन P में जैसा मैंने पहले बोला नम्रता शक्ति के अलावा कोई हो नहीं सकता, तो कमल का स्कूल Q हो गया। आई थिंक ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। शक्ति एंड सुकन्या स्टडी दी सेम सब्जेक्ट। शक्ति और सुकन्या एक ही विषय पढ़ते हैं। अब वो विषय क्या है फिलहाल हमें पता नहीं है। उसके बाद शीला स्टडी फिजिक्स इन स्कूल R। शीला का सब्जेक्ट है फिजिक्स और इनका स्कूल है R। ये एग्जैक्ट जानकारी हमको हो गई। अरुण एंड सुकन्या डू नॉट स्टडी इन स्कूल R। अरुण का स्कूल R नहीं है और दूसरा कौन था यहाँ पे? सुकन्या जी, इनका भी स्कूल R नहीं है। P तो वैसे भी नहीं हो सकता बिकॉज P में सिर्फ 2 लोग आ सकते थे, नम्रता और शक्ति, वो दोनों आ गए। अब P में जगह नहीं है, R में आ नहीं सकते, तो एक ही चॉइस बची Q। इन दोनों के स्कूल हो गए Q। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा अभी तक। उसके बाद अपनी कंडीशन पे वापस चलते हैं। हमने यहाँ पे बोला कि 3 से ज़्यादा बंदे एक स्कूल में नहीं रह सकते हैं। नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन 3 पर्सन स्टडी इन द सेम स्कूल। तो यहाँ पे 3 बंदे स्कूल Q में पढ़ते हैं, कमल, अरुण और सुकन्या। इसका मतलब
जिनका स्कूल भरना बाकी है वहाँ पे हमें आर भरना पड़ेगा, क्यू में अब जगह नहीं है, पी में तो वैसे भी नहीं थी शुरू से, सभी को पता है। तो खैर अपनी अगली कंडीशन पे चलते हैं। नलिनी एंड शक्ति स्टडी साइंस। शक्ति का सब्जेक्ट साइंस है, नलिनी का भी सब्जेक्ट साइंस है। एक कंडीशन और भी थी पहले, शक्ति एंड सुकन्या स्टडी सेम सब्जेक्ट। तो शक्ति का सब्जेक्ट साइंस है तो सुकन्या का भी साइंस ही होगा, सुकन्या का सब्जेक्ट साइंस है। अब इन्होंने ये भी बोला था कि एक सब्जेक्ट 3 से ज़्यादा बंदे नहीं पढ़ सकते, तो साइंस वाले 3 बंदे कंप्लीट हो गए, नलिनी, शक्ति और सुकन्या। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो जो अरुण है वो साइंस का स्टूडेंट तो पक्का नहीं हो सकता है, तो अरुण के पास 2 ही चॉइस है, या तो मैथ्स का स्टूडेंट बन जाए या फिर फिजिक्स का बन जाए, इन्हीं में से एक आंसर होगा। देखते हैं क्या होगा। तो यही होगा कि ऊपर आप देखिए फिजिक्स वाली सिर्फ एक बंदी है अपने पास, शीला, जबकि इन्होंने बोला है एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले 2 बंदे ज़रूर हों। तो ये जो बंदा खाली है इसको फिजिक्स देना पड़ेगा, मैथ्स नहीं, क्योंकि मैथ्स वाले 2 बंदे वैसे हैं अपने पास ऑलरेडी, कमल और नम्रता। तो मैथ्स में तो 2 बंदे पूरे हो गए, फिजिक्स में पूरे नहीं हुए, तो फिजिक्स वाला सब्जेक्ट इसको मिल जाएगा, अरुण को। हमसे इन्होंने पूछा है अरुण कौन से विषय का छात्र है, तो फिजिक्स का 2। उसके बाद 57 नंबर में सीरीज कंप्लीट करिए आप, 2 31, फिर 134, फिर 359। तो गैप के चक्कर में मत पड़िए, इस 2 को आप लिख सकते हो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, n क्यूब प्लस n स्क्वायर के फॉर्म में लिखने का प्रयास है। 31 को लिख सकते हो 27 प्लस 4 यानी 3 का क्यूब और 2 का स्क्वायर। तो पहले आपने 1 का क्यूब किया, आपकी बार 3 का कर रहे हो, तो 1 का 3 का फिर 5 का, तो 5 का क्यूब जब करोगे तो 125 आएगा, उसमें 9 जोड़ोगे तो 134 आएगा, 9 मतलब 3 का स्क्वायर। तो पहले 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। अब की बार आप 4 का स्क्वायर करोगे और क्यूब किसका करोगे, 7 का, क्योंकि क्यूब में 2 का गैप बढ़ रहा है, 5 फिर 7, 343, 16 359, ठीक वही आ गया। तो आगे हम करेंगे 9 का क्यूब और स्क्वायर किसका करेंगे, 5 का, ये 729 और 25 754, 3। उसके बाद 58 नंबर में है ये C345, तो ये लगातार है, GHI भी लगातार है, लेकिन HKO में 8 11 15, तो +3 +4। तो ऐसा हमें यहाँ पे 3 का ग्रुप चाहिए जिसमें +3 +4 हो, S19 T20, +3 का सवाल नहीं, +1 है, हटाइए। FG लगातार है, हटाइए। PS 16 19, 3 का गैप, W होता है 23, 4 का गैप, ये सही है, PSW। एक बार फिर से पजल का क्वेश्चन है जिसमें 5 बॉक्सेस हैं और 5 अलग अलग कलर हैं अपने पास। तो ये रहे बॉक्सेस P Q R S T, 5 बॉक्सेस हैं और ये हैं कलर्स। कलर्स के लिए कंडीशन देख लेते हैं। R इज आइदर ऑफ पिंक और ग्रीन, तो R के पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो पिंक होगा या तो वो ग्रीन होगा। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। Q इज नाइदर ग्रीन नॉर रेड, Q जो है ना तो ग्रीन है ना ही रेड है। उसके बाद अगर हम देखें S इज ऑफ ब्लू कलर, S का कलर ब्लू है, ये फिक्स हो चुकी है बात।
टी इज नाइदर पिंक नॉर येलो। टी ना तो पिंक है ना येलो है। उसके बाद है पी इज नाइदर ग्रीन नॉर रेड, तो पी ना तो ग्रीन है ना रेड। तो टी पे फोकस कीजिए जरा। पिंक ये हो नहीं सकता, येलो ये हो नहीं सकता, ब्लू ये वैसे भी नहीं हो सकता बिकॉज ब्लू एस के लिए फिक्स हो चुका है। इसके अलावा अगर हम देखें आर की तरफ, तो आर के पास दो ही चॉइस थी पिंक और ग्रीन में से, तो पिंक इधर कैंसिल हो गया तो इधर ग्रीन बच गया। आर के लिए ग्रीन फिक्स हो चुका, जो कि हम टी के लिए फिक्स नहीं कर सकते। तो 5 कलर थे, 4 ऑप्शन चले गए, तो एक ही ऑप्शन बचा रेड। टी के लिए फिक्स हो चुका है रेड। उसके अलावा अगर हम पी की बात करें तो ग्रीन रेड ये दोनों हो नहीं सकते, ब्लू वैसे भी नहीं हो सकते, ब्लू हमने एस के लिए फिक्स कर लिया है चूंकि, तो इनके पास दो ही चॉइस हैं, या तो पिंक या फिर येलो। ऐसे ही क्यू के पास दो चॉइस हैं, या तो पिंक या फिर येलो। तो पूरा डेटा हमारा अरेंज हो गया। व्हाट इज़ द कलर ऑफ बॉक्स आर। आर का कलर क्या है? ग्रीन। ग्रीन कहाँ पे है? ऑप्शन 2 में। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बताइए ऑड वन आउट। डी एफ एच 2 6 8 +4 +2। एफ आई एल 6 9 12 +3 +3। एच एल पी 8 12 16, ये +4 था, सॉरी, +4 +4। जे ओ एस 10 15 19, +5 का गैप +4 का गैप। तो हमने क्या देखा कि बाकी 3 जगह गैप सेम है, चाहे वो 3 3 का हो चाहे 4 4 का हो। यहाँ पे 5 4 अलग गैप हो गया। कहाँ पे? जे ओ एस में 2